ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू। जब मोहब्बत करने वाला दूसरे से कहता है ना, नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना भी नहीं चाहता। शदीद नफरत है तुमसे। तो ऐसे में मोहब्बत करने वाले का दिल कैसे छलनी हो जाता है, ये हम आयरा की सिचुएशन से समझ सकते हैं। आयरा भी नो डाउट कि कामयार को पसंद करने लगी है, शिद्दत से चाहने लगी है। उससे दूर जाना उसे गवारा भी नहीं, लेकिन फिर हालात ही ऐसे थे कि कामयार से उसे दूर जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही कामयार फिर से हॉस्पिटल में आना जाना स्टार्ट कर रहा है, तो आयरा की दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। कामयार उस लड़की के लिए हॉस्पिटल आता जाता है, उसके सारे एक्सपेंस उठा लिए, क्योंकि कामयार भी चाहता है उस लड़की को होश आ जाए और वो उसे पूछे तो सही ये सारा मामला क्या है, वो वीडियो में उसके साथ क्यों नजर आई और ये सब कुछ करने को किसने कहा। नो डाउट कि लड़की जब उठेगी, जब सबको सच्चाई बताएगी, तब ही आयरा की गलतफहमियां क्लियर होंगी और कामयार का सच आयरा के सामने आएगा। तब आयरा को एहसास होगा कि काश काश उसने एक बार कामयार से पूछा होता, उस पर यकीन किया होता, उसकी गवाही तो ली होती। लेकिन उसने तो कामयार को बोलने का मौका ही नहीं दिया, और इस बात पर बाद में आयरा जरूर पछताएगी। कामयार जो बार बार आयरा के सामने जाता है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को समेटा और फिर से टूट रहा है। और इसी चीज का इजहार वो अब आयरा के घर जाकर इरफान साहिब से भी करता है। आधी रात को जो अपने दिल के हाथों मजबूर आयरा के घर का दरवाजा बजाया, तो इरफान साहिब बाहर निकले कि आखिर इस टाइम कौन है। आयरा और उसकी माँ भी परेशानी की आलम में ऐसे ही हड़बड़ाते हुए बाहर की तरफ आए। तो यहाँ पर कामयार को सब देखकर परेशान हो गए कि ये कौन सा तमाशा लगाने आया। तो कामयार, जो कि आंखों में आंसू लिए काफी तड़प रहा था, रो रहा था, रोते हुए इरफान साहिब से कहने लगा, मैंने सोचा था इस दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं टूट कर बिखर कर निकला था यहाँ से। बहुत मुश्किल से समेटा मैंने खुद को। लेकिन फिर से आयरा को जो अपनी ज़िंदगी में देखा, फिर से उसके जो करीब गया, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में मेरा आना जाना भी है और आयरा का भी। तो ऐसे में मैं फिर से बिखर रहा हूँ, सिमट नहीं पा रहा। लेकिन आपको ये बताने आया हूँ कि मेरी ऐसी कोई टेंशन्स नहीं। मैं आयरा की तरफ देखता भी नहीं, नफरत करता हूँ मैं इससे, जिसने मुझ पर यकीन नहीं किया, एतबार नहीं किया, मुझसे एक बार भी सफाई नहीं मांगी और मुझे धुतकार कर धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया। मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं। आयरा, नफरत करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा नफरत। लेकिन ऐसे में हॉस्पिटल में आना और वहाँ पर स्टे करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस लड़की को होश आए और मैं उससे पूछूं कि आखिर क्या मामला बना था, आखिर क्या हुआ था, वो वीडियो कब कैप्चर की गई। मैं उस मामले की तह तक पहुँचना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे आसपास रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं, और मैं इरफान साहिब को इस चीज़ के बारे में बाखबर करने आया हूँ कि मैं हॉस्पिटल ज़रूर चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं। इसलिए मुझे गलत मत समझिएगा, मुझ पर कोई इल्ज़ाम तराशी मत कीजिएगा। ऐसे में इरफान साहिब भी हैरान रह गए कि आज कैसे ये बात कर रहा है, कितना दो टोक हो चुका है। जो पहले मेरी बेटी की मोहब्बत में मेरे सामने गिड़गिड़ाता था, नाक तक रगड़ने को तैयार था, आज आज वो किस तरह से बेरुखी से बात कर रहा है। और आयरा भी कामयार का ये रवैया देखकर, अपने लिए ये अजनबियत देखकर, नफरत देखकर तड़प सी गई, क्योंकि उसे कामयार की मोहब्बत की आदत थी, कामयार की दीवानगी की आदत थी, जो कि अब उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। कामयार अगले रोज फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर आयरा आयरा कामयार को देखकर एकदम से रुक सी गई। सिर्फ आयरा नहीं रुकी, आयरा का वक्त भी रुक गया, सब कुछ रुक गया। लेकिन कामयार आयरा को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। आयरा के लिए ये चीज़ किसी अज़ियत से कम नहीं थी, क्योंकि कामयार के साथ वो रहना चाहती है, मोहब्बत करती है। ज़िंदगी में पहली बार उसे किसी से मोहब्बत हुई तो कामयार से हुई, और नो डाउट कामयार को भी आयरा से ही पहली मोहब्बत हुई। लेकिन ऐसे में सिचुएशन ऐसी बनी कि अब कामयार आयरा को इग्नोर करता चला जा रहा है, और आयरा चाह कर भी कामयार को इग्नोर नहीं कर पा रही, क्योंकि जिस तरह से वो रात को आया था और जो बातें की, आयरा तड़प कर रह गई। आयरा अब कामयार के पास रहना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, उससे पूछना चाहती है, उसके दिल का हाल जानना चाहती है। लेकिन अब नहीं, बहुत देर हो चुकी, बहुत इंसल्ट हो चुकी। हर बार कामयार अपनी इंसल्ट को भूलेगा नहीं, इस बार तो नहीं भूलने वाला। लेकिन ये चीज़
आयरा को अजियत में मुब्तला करती जा रही है। और आयरा को असल अजियत तो तब मिलेगी जब उस लड़की को होश आएगा और वो बताएगी कि कामयार का कोई कसूर नहीं था। जिस तरह से कामयार को यूज़ किया गया, इस तरह से उसे भी यूज़ किया गया। वो भी इस मामले को नहीं पहचानती, नहीं जानती, या होप से उस लड़की ने पैसे लेकर ये सब कुछ किया हो क्योंकि वो नीडी हो, उसे पैसों की ज़रूरत हो, और इस तरह से हावर और फारिया ने उसकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाया हो। तो बस अब कामयाब की हकीकत तो वो लड़की ही बताएगी, जिसके बाद आयरा चाहकर भी वो सब कुछ पलट नहीं पाएगी जो हो गया, क्योंकि माजी को बदलना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। ऐसे में जब वो घर आई तो वो फलक से भी इजहार करती है, फलक वो बहुत बदल गया, मुझे देखकर भी अनदेखा कर देता है। पहले वो कभी इतना रूड हुआ करता था, लेकिन इस बार बहुत बदल गया और भी बुरा हो गया। मुझसे उसका ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ऐसे में फलक कहने लगी, क्या अभी भी तुम मुझसे चाहती हो? तो आयरा घबरा गई एकदम से, उसे समझ ही नहीं आ रही कि क्या कहे, लेकिन खैर वो फलक की बात पर हाँ तो नहीं करेगी, लेकिन उसका दिल चीख चीख कर ये गवाही दे रहा है कि वह सिर्फ कामयार की दिल से हो चुकी है। उसका दिल कामयार का हो चुका है, किसी और का तसव्वुर करना भी उसके लिए गुनाह बन चुका है। लेकिन खैर ऐसे में इरफान साहिब अपनी बेटी को इस दलदल से निकालने के लिए, ऐसी सोचों से निकालने के लिए, कामयार के ख्यालों से निकालने के लिए उसको जल्द अज जल्द हावर से बांध देंगे। लेकिन आयरा को एक गाय भैंस बकरी नहीं, किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए और वो वहीं पर खुश हो जाएगी, अपना दिल लगा लेगी। ये तो दिल के मामले हैं, जो एक के साथ जो जुड़ गया तो फिर जुड़ गया। लेकिन फ्रेंड्स बात फिर वही आ जाती है एतबार की। काश आयरा ने एतबार किया होता। जब आयरा ने एतबार कर लेना था तो फिर माँ बाप ने भी तो एतबार कर ही लेना था। लेकिन आयरा, जिसने एतबार के लिए एक भी लफ्ज़ नहीं बोलने दिया कामयार को, तो फिर आज इतनी अफसुर्दा क्यों है? आज उसके दिल में मलाल क्यों रह गया? खैर यहाँ पर गुस्सा इंसान पर जब हावी आ जाता है तभी वो ऐसे ब्लंडर करता है। तभी तो इस्लाम में गुस्से को हराम कहा गया। बेशक गुस्सा अकल को खा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा इस एपिसोड का ये रिव्यू रिएक्शन पसंद आए तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।